हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एग्जाम और एस्पायरेंट्स के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे, मैं कौन हूँ जो आपको सीएसएस एग्जाम्स के बारे में गाइड कर रहा हूँ। मैं आपकी तरह ही एक सीएसएस एस्पायरेंट था। 8 पेपर पास कर चुका हूँ 2022 में। उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए फैमिलीज के, और कुछ मेरी तबीयत भी खराब हो गई इसी हद तक। वो स्टोरी सारी मैं आपको अ, किसी और वीडियो में अपनी पर्सनल ये स्टोरी शेयर करूंगा। आज मैं आपको कुछ सीएसएस एग्जाम्स के बातें शेयर करना चाहूँगा, और जो सीएसएस एस्पायरेंट होता है, जो कि सीएसएस का एक शौक रखता है, ऑफिसर बनना चाहता है, सीएसएस क्वालीफाई करना चाहता है, सीएसएस एस्पायरेंट जो शुरुआत में आता है, सीएसएस की तैयारी करता है, वो कौन-कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले यार, स्ट्रेस ना लो, क्योंकि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक दिन सब चले जाएँगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों इतना किसी ऐसी चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करना, जो कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जबकि होने वाला भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सबसे पहली वो बात है स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार आप खुद ना होना, क्योंकि मैं होकर उठा, समझ चुका दुनिया को, लोगों को, अपनों को। तो आप थोड़ा जोश जज़्बा दिखाएँ, अपनी ताकत खुद को अकेला समझकर ये सब कुछ सेटल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर 1 पर जो सीएसएस एस्पायरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, वो बता रहा हूँ। नंबर 1 पर जो सीएसएस एस्पायरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, रहता है, होता आ रहा है, वो ये है कि सिलेबस समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को। अभी सिलेबस मेरे पास पड़ा है, इसमें इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस और एबिलिटी, 52 सब्जेक्ट्स इस सिलेबस में मौजूद हैं। तो मैंने जितना पढ़ा उतना इस यूट्यूब चैनल पर सब कुछ शेयर कर दिया है। इस्लामिक स्टडी की कंप्लीट सीरीज बना दी, एसेस की सीरीज बना दी, और उसके बाद पाकिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी, और जनरल साइंस की सारी टॉपिक्स एक एक करके आपको पढ़ाया। तो वो हम अलग से सिलेबस का टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं अलग से सिलेबस आपके लिए बना के बताऊंगा, कहाँ से कितना पढ़ना है, और कहाँ से शुरू करना है, और कहाँ खत्म। ठीक है, तो अभी आप मेरी बात सुने। सबसे पहले सीएसएस एस्पायरेंट का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, उनको सिलेबस बिल्कुल समझ में नहीं आता। ज्यादातर स्टूडेंट सीएसएस का सब्जेक्ट क्लियर नहीं समझते। वो कहते हैं सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो नंबर 1 ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके कहने पर। ये वीडियो सिर्फ सीएसएस एस्पायरेंट्स के, बिगिनर्स के, न्यू, चाहे भले एडवांस लेवल तक भी चले जाएं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भी मैं आपको सब कुछ बताता चलता हूं। और दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम सीएसएस एस्पायरेंट का डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम एस्पायरेंट्स का ये होता है इंग्लिश का डर। सीएसएस में इंग्लिश, ऐसे, प्रसी और कंपोजिशन बहुत टफ लगते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश वीक होती है, जिसकी वजह से सीएसएस एस्पायरेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है, लो हो जाता है। इसके लिए इंग्लिश का डर, इसके लिए मैंने ये फेस किया था।
जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपके साथ ये ऐसे शेयर किए हैं। तो ये आप वीडियोस देखना चाहें तो देख सकते हैं, मौजूद है। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह की गाइडेंस दे सकता हूँ, हर मटेरियल मैं आपको दे सकता हूँ। तीसरा जो सीएसएस एस्पायरेंट्स का मसला है वो ये है कि उनके पास स्टडी प्लान नहीं होता ठीक तरह से। ठीक है, ये बात आप समझने की कोशिश करें। अक्सर स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर टाइम टेबल और स्ट्रेटजी का प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से ये सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को। ये बैठकर मजबूती के साथ तैयारी करने का इम्तिहान है। ये बातें गौर करें, ये जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं होगा। इधर उधर घूमने से आज ये कर लेता हूँ कल पढ़ूँगा, आज चल दोस्तों के साथ चला जाता हूँ बाहर, कल पढ़ूँगा, चलो आज कहीं थोड़ा रिलैक्स होके आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। ऐसे नहीं, टाइम देना पड़ता है भाई। यार समझने की कोशिश करें। इसलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बीच में ही वो छोड़ देते हैं। इसलिए स्टूडेंट काफ़ी सारे लोग पढ़ना तो शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर वो चाहत होती है कि हमें ऑफिसर बनना है, सीएसएस क्वालिफाई करना है, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास स्टडी प्लान नहीं होता। तो ये उनका तीसरा प्रॉब्लम है। अब जो चौथा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का वो ये है, नोट्स नहीं बनाते। नोट्स उनको बनाने नहीं आते। स्टूडेंट या तो बहुत ज़्यादा नोट्स बना देते हैं या तो नोट्स बनाते ही नहीं, जो कि एग्ज़ाम्स के टाइम उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और क्विक रिवीजन नहीं होती। अब फिर से सारा आप सिलेबस पढ़ेंगे, फिर से आप सारी स्टडी कैसे कर सकते हैं स्टडी। तो चौथी प्रॉब्लम ये है कि आपको सही तरीके से नोट्स बनाने सीखने होंगे। सर्दी का मौसम है, अचानक रात को वीडियो याद आ गया, उठकर ये आइडियाज़, ये सीएसएस एस्पायरेंट्स के प्रॉब्लम दिल में आ गए, जहन में आ गए, तो मैंने कहा शेयर करूं दोस्तों के साथ। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर मुझे, इसके लिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है। तो पांचवी प्रॉब्लम जो कि सीएसएस एस्पायरेंट की होती है ना दोस्तों, वो ये होती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। देखो, राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी कहीं पर भी, राइटिंग सीखनी पड़ती है हमें, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए हमें। क्वेश्चन जो पास्ट पेपर होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पर हर सीएसएस की जो भी आपको टीचर्स होते हैं, जो भी सीएसएस मेंटर्स होते हैं, वो सब आपको क्या कहते हैं कि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो पांचवी सीएसएस एस्पायरेंट की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, यही होती है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि सीएसएस एग्जाम में सिर्फ याद करना नहीं होता। राइटिंग प्रैक्टिस भी और राइटिंग सीखना, पास्ट पेपर्स को सोल्व करना, इंग्लिश ऐसे कुछ जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, मैं फेस कर चुका, अभी आपको ये फेस करना है। जो कि बिगनर, न्यू सीएसएस एस्पायरेंट्स अभी न्यू तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो 26 में करेंगे, 27 में जाकर वो क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो न्यू एस्पायरेंट्स को मेरे साथ जुड़ना चाहिए। तो चलो 6 प्रॉब्लम बता रहा हूँ सीएसएस एग्जाम्स और सीएसएस एस्पायरेंट्स का जो होता है अक्सर। देखो 6 नंबर की जो पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। अब जब स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस उनकी नहीं होती तो टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है, 3 आवर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते,
तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगी? हर एक आंसर के 4 पेजेस फुल करने होते हैं। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, जिससे आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपको 4 पेजेस पर अटेम्प्ट करना है। तो पेजेस आप ये 4 क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? बिगेस्ट इश्यू तो ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू और राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से ही ये इश्यू पैदा होता है। तो ये पॉइंट समझें, समझने की कोशिश करें। तो इनको सॉल्व कर दें अभी से, तो बाद में आपको ये फेस नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। 7वें नंबर पर जो पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है दोस्तों कि यार गाइडेंस की कमी। हमारे यहाँ पर गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिलती, क्योंकि हमें वो अ, हमारे सिटी, हमारे गाँव में हमें वो लोग पढ़ाते हैं जिनको सीएसएस का ABC भी पता नहीं होता। तो इसकी वजह से भी सही मेंटर और या सही गाइडेंस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। तो ये भी एक सीएसएस या न्यू स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम। ये मैंने आपको 8 प्रॉब्लम्स बताए हैं, जो कि अभी लास्ट आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, 8वाँ प्रॉब्लम, और सबका मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया था अपनी जर्नी में। तो मुझसे आप हर तरह की गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मैं क्विकली रिप्लाई देता हूँ। हर चीज़ को आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करता हूँ, बाकायदा सोल्व करके देता हूँ प्रॉब्लम कमेंट में ही आपका। जिन लोगों ने किए हैं कमेंट्स उनको पता होगा। दोस्तों, मोटिवेशन की का लॉस होना, लंबी प्रिपरेशन की वजह से होप, हमारी उम्मीद और हमारी मोटिवेशन गिर जाती है, कम हो जाती है। वैसे भी सीएसएस एग्ज़ाम एक सीरियस एग्ज़ाम है। मेरी अगर बात माने पर्सनली, तो सीएसएस एक डिसिप्लिन से हो सकती है, ये मोटिवेशन से नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स मोटिवेशन थोड़ी टाइम के लिए होती है, मोटिवेशन गिरते ही उनकी होप और लॉस हो जाती है। लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा, सीएसएस लंबी जर्नी है, लॉन्ग टाइम लेती है प्रिपरेशन करने में। सही प्लानिंग और क्लियर कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ हो सकती है। होगी, ज़रूर होगी। इंशाल्लाह जो करेगा वो क्वालीफाई ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो हार्ड ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो कीप गोइंग, कीप कंटिन्यू योर स्टडी। अल्लाह हाफिज़। तो कोई भी सवाल जवाब है, आज अचानक ये मूड हो गया, रात को उठकर लेक्चर बनाने लगा, बस दिल ने कहा आप मेरी हेल्प करें। अभी भी मेरी सिचुएशन थोड़ी डेंजर है। किस तरह से? फाइनेंशियली थोड़ा इनस्टेबिलिटी आ गई है, तो इसके लिए यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई इनकम आए तो मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बस आप लोगों की जो कि इंसान के काम आता है, वही गॉड की निशानी होती है। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।